इस कहानी का शीर्षक है ज्ञान का आकलन। सीखना और पैसे कमाना तो हर कोई चाहता है, पर यह कैसे संभव होगा यह बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमें ज्ञान की आवश्यकता होगी, उसका आकलन हम कर ही नहीं पाते हैं। सफलता पाने के लिए आखिर हमें कितने ज्ञान की जरूरत होगी और उसे हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं, इसका आकलन करने में हम असफल हो जाते हैं। हमें वो रास्ता ही नहीं मिल पाता जो हमें उस लक्ष्य की ओर लेकर जाए। आज यह कहानी आपकी मार्गदर्शक बनेगी, जो आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक ज्ञान का आकलन करने में मदद करेगी, जिससे कि आप तेजी से सफलता प्राप्त कर पाएं। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे थे। ऐसा ही एक दिन एक गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर बहुत ही कर्जा है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसकी दिशा दशा को देखकर उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा, हे बालक, यह कीमती पत्थर है, यह तुम्हारी पीड़ा को दूर कर देगा। जाओ, इसकी जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो और अपनी पीड़ा को दूर कर लो। वह आदमी खुशी खुशी वहां से चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उसे उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जानने की कोशिश की। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है यह नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया। हाँ, यह सुंदर और चमकदार तो दिखता है, तुम मुझे इसे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 1000 रुपए देता हूँ। बस 1000? वह आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया, जो कि बर्तन का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को वही पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जानने की कोशिश की। बर्तन व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न नहीं है पागल, मैं तुम्हें इसके बदले में 10,000 रुपए अभी के अभी देता हूँ, तुम मुझे इसे दे दो। अब वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक हो सकती है, और यह सोचकर वह वहां से चला गया। उस आदमी ने अब इस पत्थर को अपने एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को बड़े ध्यान से देखा और बोला, ये पत्थर तो काफी कीमती है, इसके बदले में मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए तक दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं है। वह आदमी अब समझ गया था कि यह कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है, यह बहुत ही अमूल्य पत्थर है। उसने सोचा कि क्यों न मैं इसे एक हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोचकर वो शाम को जल्दी सो गया और सुबह उठते ही शहर के लिए निकल गया। वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया और उसे वही पत्थर दिखाया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वह पत्थर देखा तो देखता ही रह गया। उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, उसके चेहरे के हाव भाव ही उड़ गए। उसने उस पत्थर को अपने माथे से लगा लिया और पूछा, तुम यह कहां से लाए हो? यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। अब वह आदमी सच में उस पत्थर की कीमत को जान गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे उस हीरे की कीमत का सही आकलन एक हीरे का व्यापारी ही कर पाया, ठीक उसी तरह आपका लक्ष्य भी एक अनमोल रत्न है और उसकी कीमत यानी उसको प्राप्त करने का ज्ञान आपको उस रत्न का व्यापारी ही बता पाएगा। मेरा लक्ष्य एक अच्छा यूट्यूबर बनने की है, तो मैं इस क्षेत्र के सबसे अच्छे यूट्यूबरों से सीखने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं उस लक्ष्य पर पहुँच सकूँ। मैं गूगल पर सर्च करता हूँ कि मुझे सही ज्ञान कहाँ से मिल सकता है और मैं फिर उसका एक रोड मैप तैयार करता हूँ उस लक्ष्य के लिए। जैसे एक कॉपी में मैं YouTube के XYZ चैनल का नाम लिखूंगा जो उस क्षेत्र में सबसे अच्छे हैं। गूगल पे उपलब्ध उन सारे वेबसाइट के नाम लिखूंगा जहां से मुझे सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कुछ किताबों का नाम भी लिखूंगा
जो सबसे अच्छे हैं और इस तरह उस ज्ञान का आकलन करूंगा जो सीधे मुझे सफल बना सकता है। एक कहावत है कि किसी काम को करने की जितनी नीति अच्छी होगी उतनी ही उन्नति भी अच्छी होगी। तो सिर्फ आपको यह 3 काम करने हैं। नंबर 1, अपने लक्ष्य को कॉपी पर लिखें। नंबर 2, उस लक्ष्य को गूगल, यूट्यूब पर सर्च करें कि कहाँ उसे अच्छे से सिखाया और बताया जा रहा है। और नंबर 3, अब लिख लें उन सारे चैनल, वेबसाइट और किताबों के नाम जहां से आपको वह सारे जरूरी ज्ञान मिल जाएं जो उस लक्ष्य को पाने के लिए काफी हैं।